अब चिंता मत कीजिए, मैं दूर करूंगा आप सभी का विघ्न। इसलिए योग के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित कीजिए और मेघनाद के मृत्यु योग का मार्ग सरल कीजिए। दीप की लौ बढ़ती जा रही है और उधर वो दुष्ट अट्टहास कर भैया लक्ष्मण और हनुमान जी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे सभी अस्त्र तो तिनकों के समान बिखर गए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वास्तविक अस्त्र और उसका प्रहार कैसे होता है। पिशाचास्त्र, पिशाचास्त्र। मंगलदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप जिनका स्थान परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं वो तो मात्र हमारे प्रतिरूप हैं गणेश जी। हम तो यहाँ रावण के बंदी हैं। इधर देखिए गणेश जी, हम यहाँ हैं। गणेश जी, गणेश जी, हम वहाँ नहीं है गणेश जी। हम यहाँ रावण के बंदी हैं, हमारी सहायता कीजिए गणेश जी। गणेश जी वहां से हमारे प्रतिरूपों को ही देख पा रहे हैं, हमें नहीं, इसलिए यहाँ से हमारे स्वर सुनने में असमर्थ है। मेरे अनुरोध पर भी आप सभी अपने स्थानों पर ही क्यों स्थिर हैं? ऐसा क्यों है कि आप ना कुछ कह रहे हैं ना मुझे सुन रहे हैं? शनिदेव, कृपा कर शीघ्र अपने स्थान से हटिए, क्योंकि यदि मृत्यु योग नहीं बना तो मेघनाद अजेय रहेगा और यदि रावण को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ तो एक नया संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं विघ्नहर्ता गणेश कि वो तो मात्र मेरा एक प्रतिरूप है। वहाँ से हटने की कृपा कीजिए शनिदेव, अन्यथा मैं शनिदेव को स्पर्श कर पाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? ओह, तो ये आपका वास्तविक रूप नहीं शनिदेव, अर्थात रावण ने आपको कहीं बंदी बनाकर रखा है। तो सर्वप्रथम मुझे वहां पहुंचकर आपको मुक्त करवाना होगा। उसका उपाय शीघ्र करना चाहिए। मुझे रावण का रहस्य ज्ञात करना होगा, अन्यथा मेघनाद इस स्थिति का लाभ उठाकर कहीं कोई और भी बड़ा संकट ना उत्पन्न कर दे। मेरे पिशाचास्त्र का सामना करना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। मेरे लिए तुम्हारे अस्त्र को नष्ट करना ना ही कठिन है और ना ही असंभव है मेघनाद। लक्ष्मण भैया, आश्चर्य, आपके बाणों को इसने प्रभावहीन बना दिया और अपने भीतर समाहित भी कर लिया। ये कैसे संभव है? दोनों ही मेघनाद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, किंतु गणेश जी वो कहाँ हैं? पितृ पर्वत पर वो ध्वनियां, तो क्या पितृ पर्वत पर उन ध्वनियों का कारण गणेश जी ही थे? यदि वो वहां हैं तो मेरी विजय में विघ्न उत्पन्न कर रहे होंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। अब मैं यहाँ और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे ये विचार करना होगा कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं। हमें क्षमा करें गणेश जी, हम आप तक अपना स्वर पहुंचाने में असमर्थ हैं। हमारी दृष्टि के संकेत को समझिए गणेश जी। ये सभी इस दिशा में क्यों देख रहे हैं? ये कैसी ध्वनि है? जाना होगा मुझे वहां, सावधान रहना होगा मुझे। कहाँ है गणेश जी? रावण यहाँ है
और मेघनाथ के जीवन लौ भी सुरक्षित है। अच्छा है कि गणेश जी यहाँ नहीं है। दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नवग्रहों को बंदी बना रखा है। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। अब मुझे आप सभी को मुक्त करके मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नवग्रहों को बंदी बना रखा है। तो फिर यदि गणेश जी यहाँ पहुंच भी गए तो भी तुम्हें कदापि वो मुक्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए भंडासुर निश्चिंत हो जाओ। मुझे तो इस युद्ध का, अपनी विजय का आनंद लेना चाहिए, जिसका आरंभ लक्ष्मण और हनुमान की पराजय से होगा। जब शत्रु स्वयं अपने भेद खोल दे तो उसकी पराजय तो निश्चित होगी ही। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को कहाँ बंदी बनाकर रखा है। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष क्यों झुका लिया? इन पिशाचों से मुक्ति के लिए तो महावीर हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है। किसी भी पीड़ा अथवा बंधन से मुक्त होने के लिए तो माता पराशक्ति श्री माता ललिता का नाम ही पर्याप्त है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम श्री मात्रे नमः। 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 विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आज के बाद और कलयुग के अंत तक विघ्नहर्ता गणेश और संकट मोचन हनुमान संसार के सभी विघ्न और संकट दूर करते रहेंगे। ये क्या? लक्ष्मण के बाण रुके नहीं
और मेरा पिशाचास्त्र नष्ट हो गया। अब आप सभी अपने स्थान परिवर्तित कर लीजिए। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मैंने मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु योग तो उत्पन्न कर दिया है, परंतु उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक रावण का महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं रुकेगा। यजामहे सुगंधिं आज तुम्हारा युद्ध कौशल धरा का धरा रह जाएगा लक्ष्मण। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना। तुम कुछ भी कर लो लक्ष्मण, किंतु पराजय का मुख तो तुम्हें देखना ही होगा। पूर्व में तो विषाक्त किया था मैंने तुम्हें, किंतु इस बार अंत करूंगा मैं तुम्हारा अंत। मेरा पिशाचास्त्र सफल हुआ तो क्या हुआ, किंतु मेरा वैशावी शक्ति नलिका अस्त्र कदापि विफल नहीं होगा, कदापि नहीं। नलिका अस्त्र तो महाविनाशिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करेगा ये दुष्ट। मेघनाथ सचमुच में एक कुशल योद्धा है। पहले अपने शत्रु को अवसर देता है और फिर अपना वास्तविक युद्ध कौशल दिखाता है। इस युद्ध का अंत लक्ष्मण का भी अंत होगा और आरंभ होगा मेरी विजय के मार्ग का। नलिकास्त्र आकार में सबसे छोटा किंतु सबसे सर्वनाशी अस्त्र है। इसके विनाश की परछाई का प्रभाव युद्ध भूमि के बाहर भी पड़ता है और ये किसी भी आसुरी अथवा दिव्य कवच को भेद सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग निषिद्ध है। युद्ध के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि इससे वार करने वाले को अनुचित लाभ मिलता है। मेघनाथ का सुरक्षा कवच मिटेगा तभी समानता का युद्ध संभव होगा। गणेश जी, हम इसके लिए रावण का ध्यान भंग नहीं कर सकते। ये वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा। लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाथ द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा। इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भय दिखा रहे हो तुम? ये क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर
मंत्रोच्चारण कर रहा हो, तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाद, तुम भूल रहे हो, इंद्रास्त्री तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जय मां पराशक्ति, 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 जय मां पराशक्ति। भगवति देशिति कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रामकवर्दिनी शैलसुते। ये चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मुझे गर्व है तुम सब पर। मेरे पुत्र मेघनाद का वध कर दिया लक्ष्मण ने। चंद्रहास इसका प्रतिशोध लेगा। नवग्रहों, तुमने मेरे पुत्र मेघनाद के कुंडली में मृत्यु योग उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। विफलताओं के सागर से विजय का मोती चुनना होगा मुझे। कुछ तो शीघ्र करना होगा। लंकेश, असफल ही होने आए थे क्या? पहले की निराशा पर्याप्त नहीं थी क्या? बताइए मुझे, ये कैसा युद्ध कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम कुंभकर्ण का अंत और फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाद का अंत। क्या हुआ आपके उस अभिमान का कि आप तीनों, तीन ही नहीं असंख्य असुरों के समान हैं? क्या हुआ आपके उस वचन का
कि आप मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। आप इस प्रकार पराजित क्यों हो रहे हैं दशानन? दोष मेरा नहीं, तुम